कल जैसे चिंतन चल रहा था ना कि कहते हैं, कथा है कि ब्रह्मा के सिर को शिव जी ने काटा, है ना। तो शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, ऐसा कथा में कहीं आता है पुराण में। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ जो ज्ञान के द्वारा समझ में आया, बाबा ने जो समझाया, शिव परमात्मा ने, क्या इसका अर्थ कि जब आत्मा ब्रह्मा वाली स्टेज में है ना, तो वो जब शांत स्वरूप स्टेज में है, जब पुरुषार्थ की पहली अवस्था है, कॉन्शियसनेस पुरुषार्थी अवस्था में है ना, तब उसके देह भान को, अहंकार को, क्योंकि अहंकार कहाँ है, मस्तिष्क सिर में ही तो चढ़ा रहता है ना अहंकार, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उस अहंकार को काटा, सिर काटना मतलब अहंकार को काटा। तब वो जो शांत स्वरूप स्टेज थी ब्रह्मा की, वो कनेक्ट हुई सीधे शिव से, क्योंकि शिव की शरण में वो चला गया। तो सिर काटा का मतलब ये है। अब वो अलग बात है कि कथा कहानियों के हिसाब से लोग सोचते हत्या की, ये किया और ब्रह्म हत्या का पाप लगा, ये वो। लेकिन ज्ञान के हिसाब से ये है कि शिव परमात्मा से जुड़ने के लिए देह भान का, अहंकार का खत्म करना पड़ता है, अहंकार को ख़त्म करना पड़ता है। मतलब वो सिर भान का काटना उसका प्रतीक है ना। इसी तरीके से कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया। अब इसको भी कितने गलत तरीके से समझा गया। ज्ञान से ये समझ में आता है कि ब्रह्मा माने वो कॉन्शियसनेस जो पुरुषार्थ कर रही है, जो शांत स्वरूप स्टेज में, जो शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्पों में है, उसने जब परमात्मा शिव से बुद्धि जोड़ी, योग ध्यान साधना के द्वारा तपस्या करके, तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ, परमात्मा का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जो आत्मा का जो मन है, उस ब्रह्मा की का जो मन है, वो ज्ञान को धारण किया उसने। तो वो जो अंदर ज्ञान की स्थिति बनी, वो सरस्वती माने उसने शुद्ध संकल्पों से रचना की ना, तो वो ब्रह्मा की रचना है सरस्वती, तो इसलिए वो पुत्री कहलाई। तो विवाह किया माने क्या, संग। अब कलयुग में विवाह को तो अपवित्र ढंग से पता नहीं क्या क्या स्वरूप बना दिया, लेकिन संग किया माने उस ज्ञान का बुद्धि में संग किया, संगनी बनाया, है ना। तो संगनी का अर्थ फिर वो कलयुग में तो दूसरा हो जाता है। तो वो संगनी बनाया, ब्रह्मा ने अपनी रचना को ही, सरस्वती को ही अपनी संगनी बनाया, माने आजीवन वो ज्ञान को बुद्धि में धारण करते करे रहे, पुरुषार्थी करते करते शिव स्वरूप होने के लिए, शिव की जैसा स्वरूप बनने के लिए। तो ये इसका अर्थ है ना। तो ऐसी एक और कथा कौन सी थी कि जैसे पुराणों में आता है कि ब्रह्मा और विष्णु में ये हाँ हुआ कि मैं कौन बड़ा। तो शिव जी ने कहा कि चलो देखते, डिसाइड करते। तो शिव जी अचानक प्रकट हुए, बहुत बड़ी स्वरूप में प्रकट, वो शिवलिंग बन आया। तो ब्रह्मा और विष्णु को ये बोला गया कि जो इसके छोर को छू लेगा वो ही बड़ा है। तो ब्रह्मा चूँकि आधार मूर्त है, माने तपस्या कर रहे हैं, तो वो नीचे है। और विष्णु स्टेज माने कि वही आत्मा की जो हायर कॉन्शियसनेस है, हाँ, शिव के को याद करते हुए शिव के नज़दीक पहुंच गए, तो वो विष्णु है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विष्णु जो है वो जो कॉन्शियसनेस है विष्णु की, विष्णु स्वरूप स्टेज की, वो शिव समान हो गई। और ब्रह्मा जो है इधर पुरुषार्थी स्वरूप है, इसलिए वो उनको। अब स्थूल बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि, अपवित्र बुद्धि, इसका अर्थ क्या लगाती है, वो बड़ा ये छोटा, ये बड़ा वो छोटा। पर मेरे ही मन की जब पुरुषार्थी स्टेज है तो मैं ब्रह्मा हूँ। जब मैं संपन्न संपूर्ण हो गई, वैरागी, निराकारी और इस संसार से न्यारी हो गई, तो मैं विष्णु हो गई, सात्विक सतो प्रधान हो गई। तो स्टेज है सब, है ना। तो ये स्टेजेस हैं आत्मा की। तो इसको इस ढंग से ज्ञान से ही समझ में आया। तो ये परमात्मा ने ज्ञान से यही समझाया। तो जो कथा कहानियाँ हैं उसको पवित्र बुद्धि से ही समझा जा सकता है, और वो भी परमात्मा कृपा से ही समझा हम लोगों की बुद्धि इतनी नहीं है वो
ये जो समझ आती है, ये ध्यान साधना योग से ही आप जब अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हो तब ये ज्ञान का अर्थ समझ में आता है कि है क्या ये, कहाँ क्यों मैं कथा कहानी। अब तमो प्रधान बुद्धि जो कलयुग की है उससे तो हम ये बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन जब परमात्मा की शरण में आप अपनी बुद्धि को डाल छोड़ देते हो तो वो जो ब्रह्मांड से आपको जो रिसीव होता है ज्ञान, वही परमात्मा का ज्ञान है, वही शुद्ध है, वही सोल एक ही है, उसकी हाँ स्टेजेस हाँ बदल जाती हैं बस, हाँ और कुछ नहीं। GOD गॉड यही तो है वही ना, मतलब जनरेटर तीनों की ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, स्टेज अलग है, है ना, सोल एक ब्रह्मा ही है। विष्णु शंकर, यही है। तो लेकिन अब समझाने के लिए जैसे का कबूतर का पहले बोला जाता है, लेकिन का कबूतर ही का तो नहीं है ना, का से तो बहुत कुछ है। तो ये है, तो इस तरीके से कथा कहानियों से जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होती गई, तो जैसे बाबा कहते हैं ना, महीनता ही महानता की निशानी है। माने जितनी सूक्ष्मता से बुद्धि पवित्र होती जाएगी उतना ही ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा बुद्धि में। और ये शुद्धता कब होती है, जब परमात्मा की शरण में आप जाते हो, इस संसारी बुद्धि से ऊपर उड़ जाते हो। तो है, जैसे आप स्टेज अपनी ऊपर उठाओगे तब हाँ। तक ना, तभी तो कुछ होगा। ओम शांति।